तो आज सबसे अहम प्रश्न है कि वाई 90% स्टूडेंट्स फेल इन द जेई एग्जामिनेशन, और आज उनके 3 अहम रीजंस भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आप जनवरी में पहली बार अटेम्प्ट देने चल रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का सेकंड अटेम्प्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, और इसके बाद पुनः आपको अप्रैल में फिर से मौका मिलेगा। बट रीजन यही निकल के आता है कि सर रीजंस और अपॉर्चुनिटीज दो बार मिल गई, बट उसके बावजूद मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो फेल हो जा रहे हैं एग्जाम में। आखिर इसके कारण क्या है, इसके रीजंस क्या हैं? आज इस छोटे से वीडियो में हम सारी बात जानने की कोशिश करेंगे, और सभी जेईई एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो बहुत खास है आपके एग्जाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द रियलिटी, आप जेईई एग्जाम की बात करते हैं तो देखिए कंपटीशन गैप वर्ड हम यूज कर रहे हैं। लाख स्टूडेंट अपीयर एवरी ईयर बट ओनली फ्यू ऑब्वियसली क्लियर द आईआईटीज एंड एनआईटीज। लाखों कैंडिडेट अपीयर होते हैं इस एग्जाम में, और हर साल ये परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसमें फ्यू कैंडिडेट्स ही हैं जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, एनआईटीज के लिए और आईआईटीज के लिए क्लियर कर पाते हैं। व्हाट इज द मेजोरिटी फेल डिस्पाइट द हार्ड वर्क? कहते हैं कि इट्स नॉट ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। कहीं ना कहीं आपको एक राइट अप्रोच और सही मेंटरशिप की भी जरूरत होती है। हम अक्सर मेहनत तो करते जा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली हम इंटेलिजेंट भी हैं, हमें पता है, बट हम राइट अप्रोच पे नहीं है, सही गाइडेंस में नहीं, उन क्वेश्चंस को नहीं लगा रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक बेहतर मेंटरशिप जरूर हो। आइए बढ़ते हैं। रीजन पहला, स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग वीक। ये मुझे लगता है कि हमारे जो है समाज में सबसे बड़ी समस्या के तौर पे है, और इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। कभी रीजन हेल्थ का है, तो कभी रीजन डिमोटिवेशन का है, कभी रीजन डिप्रेशन का है, कभी रीजन पारिवारिक माहौल का है, कभी रीजन सामाजिक माहौल का है। बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो हमारा स्टार्ट तो अच्छा हमेशा होता है, बट जो फिनिशिंग लाइन पे हम आते आते वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि हम मेंटली उतना अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते थ्रू आउट जर्नी। प्रॉब्लम, शुरुआत तो आप हाई एनर्जी से करते हैं, बट जैसे जैसे आप नजदीक आते हैं आप में एक डर, एक फोबिया बनता जाता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस सबसे बड़े यही कि अगर आप डेली जो अपने टारगेट्स हैं, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, उसमें अगर आप चीजें स्किप करते जा रहे हैं, किसी भी रीजन से आपका टाइम नहीं बन पाया और आपने स्किप किया अपने टाइम टेबल शेड्यूल से, तो एक बड़ा बैकलॉग बनता है। और बैकलॉग को मैं यही कहना चाहता हूं कि वो एक तरह से आपके लिए जहर का काम करता है। वो डे बाय डे अंदर अंदर आपको खोखला कर देता है। एंड आई रियली प्राउडली वांट टू मेंशन कि निर्माण बैच जो हमारा रामानुजम का बैच है, ये एग्जैक्टली डेली शेड्यूल क्लासेस टू कीप यू ऑन ट्रैक, बिकॉज क्लासेस अल्टरनेट होना, गैप में होना, वीकली सेशन में होना, ये नहीं ठीक है। मुझे लगता है कि रेगुलर प्लानिंग, रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पढ़ के हो सकता है आप कम एब्जॉर्ब करें, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज़्यादा एब्जॉर्ब करके आप ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि रामानुजम के निर्माण बैच का सबसे खास बात ये होगा। रीजन 2, द रेफरेंसेस बुक ट्रैप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि हमें बड़ी बड़ी किताबें ले लेनी है, उससे माहौल बनता है, मोटिवेशन आता है। आईआईटीज की तैयारी कर रहे हैं सर, तो मोटी मोटी किताबें ले। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक ज़माना था जब हम 10+2 की केवल पढ़ाई से, 11th-12th की सीरियस पढ़ाई से इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि एनसीईआरटी जैसा बेस हमारे पास था। आज एग्जैक्टली उस बेस को हम भूल रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बना हुआ है। तो बीइंग ए जेईई स्टूडेंट आपको पता है कि फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ऑलवेज प्लेड वाइटर रोल इन दैट बेसिक कॉन्सेप्ट। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी का भी बेसिक जो है आप मत इग्नोर करिए, क्योंकि उसी बेस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और वो आधार है, और वो आपके लिए घातक बनेगा अगर आप एनसीईआरटी फाउंडेशन को इग्नोर कर गए तो। और निर्माणा बैच में सबसे अच्छी बात है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक आपको कॉन्सेप्चुलाइज टीचिंग में ले जाते हैं, जहां एनसीईआरटी को बिल्कुल हम बेस बना के आपको गाइड करते हैं। आप में आत्मविश्वास लाते हैं कि आप चीज़ें बेहतर कर सके। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स में ना उलझें, बल्कि आप एनसीईआरटी को उठाएं और ऑब्वियसली एक एक टारगेट बुक रखें जो आप एजेंडा बनाएं कितना आपको करना है। तीसरी सबसे अहम चीज़, अवॉइडिंग द रियलिटी चेक, फियर ऑफ मॉक टेस्ट। ये तो सब में है। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अपने को टेस्ट नहीं करना है, बस मानते रहना है कि हम फिट हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, अगर आपने वेट को नहीं देखेंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि आपके एफर्ट्स का जो है आउटकम क्या निकला। बट जब आप वेट कर लेते हैं तो यू रियलाइज दैट क्या आपकी मेहनत से क्या चेंजेस आए। वो एक छोटा छोटा मोटिवेशन है, बहुत काम करता है। इसलिए मॉक टेस्ट का जो फियर है आपके अंदर, उसको बिल्कुल निकालिए। कि डर लगता है कहीं दे दिया, लो स्कोर आया तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हम डिप्रेस हो जाएंगे। नहीं भाई, उसको पॉजिटिवली भी तो लिया जा सकता है। विदाउट टेस्टिंग यू नेवर लर्न टाइम मैनेजमेंट। आप टेस्ट ही नहीं करेंगे, आप कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं समझ पाएंगे। आप मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, आप रियल एग्जाम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आप टाइम मैनेजमेंट को बेहतर नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है मॉक टेस्ट अपने आप एक बहुत अहम फीचर है। और निर्माण बैच जो हमारा है रामानुजम के तहत, उसमें हम रेगुलर टेस्ट, मॉक
प्रैक्टिसेस और PYQs को इतना हम जोर देते हैं कि आप एग्ज़ाम के रियलिटी से रूबरू हो सकें। और मुझे लगता है यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सफलता के कारण बनते हैं। कोई एग्ज़ाम बड़ा नहीं होता है, बस ज़रूरत होती है कि एक सही स्ट्रैटेजी के साथ चला जाए और उस चीज़ को तय किया जाए। हाउ बैकलॉग्स किल ड्रीम। बैकलॉग मुझे लगता है कि पूरा साइकिल है जब बनता है, उसमें सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हम लेक्चर्स मिस करते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न दिमाग में बनती जाती हैं, फिर अंदर अंदर एक प्रेशर भी आ जाता है, इतना बैकलॉग है हम नहीं कर पाएंगे, फिर ये लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, इस साल छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। तो ये हमेशा ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि बैकलॉग जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि जो लेक्चर आपको मिलें क्लासेस में उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग, मतलब वो ऑफलाइन, मतलब लेक्चर बाकायदे रिकॉर्ड हो, मतलब हाइब्रिड वर्जन भी हो। अगर आप उसको रिपीटेडली फिर से उस लेक्चर को देखना चाहते हैं, जो हो सकता है क्लास में आप हो करके भी अंडरस्टैंडिंग ना कर पाए हों या आप क्लास ना आए हों, तो ये जो फैसिलिटी है सबसे अच्छी फैसिलिटी में से एक है। एंड प्राउडली आप रामानुजम के हाइब्रिड क्लास वर्जन में जो हमारा निर्माण बैच है एग्जैक्टली उसमें इस व्यवस्था को आप पाएंगे कि आप लेक्चर्स को रिकॉर्डेड वर्जन में भी देख पाएंगे, जो आपको रिपीटेडली बहुत मदद करेगा कि अगर आप फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और आप नहीं भी आए हैं तो फिर से देखना चाहते हैं और हमेशा के लिए आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो आपके आत्मविश्वास को बहुत बेहतर कर देगा। और मुझे लगता है कि बैकलॉग जैसी चीज़ें होंगी ही नहीं और आप बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि फाइनली अगर 2026 में आपका सपना है जी और आप किसी टॉप NIT और IIT का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल निर्माण बैच का आप हिस्सा बनिए। एंड एक बेहतरीन सक्सेस प्लान हमारा है जिसमें आपको बेहतरीन क्लासेस हैं, बेहतरीन मटेरियल्स हैं, बेहतरीन टेस्टिंग प्रणाली और मुझे लगता है 3 ही बड़ी अहम चीज़ है। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपको अच्छे मटेरियल्स, अच्छे क्वेश्चंस दिए जाएं, अच्छी टेस्टिंग हो, अच्छी प्रैक्टिसेस हों। मुझे लगता है ये तीनों आधार बेहतर लेके आप चलेंगे, जरूर आप सफलता को तय कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपका भी सपना अगर इस बार है तो जो एलाइट कैंडिडेट हैं, जो हमारे इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट्स हैं, जो वाकई में अपनी संख्या सफलता के लिए सुनिश्चित करते हैं, टॉप NITs और टॉप IITs के लिए अगर आपका भी वो सपना है तो बिल्कुल बिना देरी किए आप हमारे निर्माण बैच का हिस्सा बनिए रामानुजम क्लासेस में। कॉल करके 8400660033 पर और 2026 में जो आपने सपना देखा है वो सपना पूरा करें। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन डालिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।